साथ चलूं। अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले जो साधक यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं, स्वामी जी महाराज को बहुत अच्छा लगता है। जो साधक बहुत दूर से आते हैं, छतरपुर से आ रहे हैं, रोहिणी से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं, स्वामी जी महाराज उनको भी देख के प्रसन्न होते हैं। जो साधक शरीर से स्वस्थ नहीं है, कितनी कठिनाइयों से वह सीढ़ी चढ़ते हैं, आते हैं, 5-10 मिनट उन्हें लगते हैं अपनी जगह पर पहुंचने के लिए। उन सबको देखकर भी स्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी महाराज की प्रसन्नता अर्थात उनके भरपूर आशीर्वाद मिलते हैं। और क्या चाहिए? सुगढ़ संत के आशीर्वाद मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उनके आशीर्वाद पाके फिर किसी और के आशीर्वाद पाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। तृप्त रहिएगा। छठे अध्याय की चर्चा चल रही है, ध्यान योग की चर्चा चल रही है। आज गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। छठा अध्याय सारे का सारा है भी ऐसा ही, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। योग की चर्चा आज उन्होंने की, समता योग। भगवान श्री कहते हैं, ध्यान में बैठना आपने शुरू कर दिया, कहीं ये ना समझ बैठिएगा कि इससे आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। बड़े सुंदर शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं, बड़े नपे तुले शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं, सूझबूझ वाले शब्द। तो फिर महाराज व्यक्ति ध्यान में किस लिए बैठे? भगवान श्री कहते हैं, व्यक्ति का दुख से जो संयोग होता है, ये ध्यान या योग उससे भी योग करवा देता है। याद रखोगे ना, ये शब्द आपको ऐसे ही याद रखने होंगे। मत सोचिएगा ध्यान में बैठने से मेरा कैंसर का रोग ठीक हो जाएगा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। गलत चीजों की अपेक्षा न रखिएगा। इनके कारण जो दुख होता है व्यक्ति को, जो दुख से आपका संयोग होता है, शब्द फिर पढ़ना आज जाके, ये शब्द जो प्रयोग किए हैं, दुख के साथ जो संयोग होता है व्यक्ति का, ये योग, ये ध्यान उससे भी योग करवा देता है। आपको दुख प्रूफ बना देता है, आपको शोक प्रूफ बना देता है। जैसे घड़ियां होती है ना, वो वाटर प्रूफ होती है, शॉक प्रूफ होती है, ठीक इसी प्रकार से ध्यान का अभ्यासी, योग में स्थित मनुष्य, साधक दुख प्रूफ हो जाता है, शोक प्रूफ हो जाता है। ऐसा हो गया तो परम शांति लाभ होती है। तो ध्यान क्या देता है? शांति, एटर्नल हैप्पीनेस, परम सुख की प्राप्ति होती है ध्यान से। याद रखिएगा, यदि ये नहीं प्राप्त हुई, अभी तक अधूरी है, तो समझ लीजिएगा अभी आपको ध्यान अवस्था भी लाभ नहीं हुई, ये भी अधूरी है। पुत्र के मिलन से सुख तो मिल सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने से आपको सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं। उदाहरण क्या देखिएगा,
2 साल के बाद बाहर गया हुआ पुत्र या पुत्री आज आए हैं 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद फिर उनको चले जाना है। क्यों? उसका परिवार वहां है, विदेश में कहिए या अपने ही देश में कहीं दूर। 1 सप्ताह के लिए अपने माता पिता को मिलने के लिए आया है। मैं पूछता हूं, आपके 1 सप्ताह से दर्शन नहीं हुए, क्या बात है? माता पिता कहते हैं 2 वर्ष के बाद पुत्र आया था, बस उसी में व्यस्त रहे। करना तो यूं चाहिए था, पुत्र को भी लाते। 1 सप्ताह के लिए बेटा आए हो, वहां सत्संग नहीं मिलता। 1 सप्ताह के लिए यहां पर तेरे जीवन पर सत्संग के संस्कार पड़ेंगे तो भला होगा, कल्याण होगा। वह स्वयं भी नहीं आते, व्यस्त रहे बहुत। सुख तो मिला 1 सप्ताह के लिए, जाते दफा आपको आंसू बहाते हुए छोड़ गया। थोड़े दिन का सुख और फिर काफी दिनों का दुख देके वह चला गया। इसे शांति नहीं कहा जाता। वह सुख तो है। इसी प्रकार से आपकी कोई समस्या, उसका समाधान हो गया, उससे आपको सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शांति मेरी माताओं सज्जनों, वह आपको योग की स्थिरता में ही मिलेगी, आपको ध्यान लगाने के बाद ही मिलेगी। क्यों? स्वामी जी महाराज यहां स्पष्ट करते हैं, हमारे लिए ध्यान मात्र अपनी थकान दूर करने का साधन नहीं है, तनाव टेंशन दूर करने का साधन नहीं है। ये तो बड़े तुच्छ से लाभ हैं, बड़े घटिया लाभ। इससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, प्राणायाम करेंगे शरीर स्वस्थ होगा, कई सारे रोग हमारे दूर होंगे, योगा अभ्यास करेंगे। स्वामी जी महाराज इससे भी सहमत नहीं है। हमारे लिए ध्यान अवस्था ईमानदारी से यदि आप समझ सको तो इस बात को समझो, हमारे लिए ध्यान अवस्था वह अवस्था है जिस वक्त आप सुख स्वरूप परमात्मा के साथ, आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ, परम शांति प्रदान करने वाले परमात्मा के साथ आपका जोड़, आपकी तार जुड़ी हुई हुआ करती है। आपके ध्यान का लक्ष्य ये है। तार इसकी जुड़ती है तो ये बोलता है, इसकी तार जुड़ती है तो ये जलता है, इसकी तार जुड़ती है तो ये चलता है। तो यदि परमात्मा के साथ आपकी तार जुड़ेगी, जो सुख स्वरूप है, जो सुख का देने वाला है, आनंद का देने वाला है, परम शांति का देने वाला है, तो आपको सुख, शांति एवं आनंद क्यों नहीं मिलेगा? बात सिर्फ इतनी है कि आपकी तार उस वक्त परमात्मा के साथ जुड़नी चाहिए। थोड़े समय का अभ्यास आपको 24 घंटों इस योग्य बना के रखता है कि आपकी तार 24 घंटों जुड़ी रहे। कल आप जी ने देखा इस अभ्यास कैसे हमें करना चाहिए। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसन आपका किस प्रकार का होना चाहिए। सब कुछ समझाया हुआ है भगवान श्री ने, कुछ छुपा के नहीं रखा साधक से, सब कुछ समझाया है। कहते हैं नीचे भाई कुश का आसन बिछाओ, मानो एक चटाई बिछा लो। उन्होंने तो बहुत आदर्श बातें करी हुई हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। सबसे नीचे एक चटाई बिछाइएगा, उसके ऊपर भगवान ने लिखा है चरम किसका? हिरण का। उसकी खाल, उसकी छाल बिछाइएगा। हर एक के पास ये उपलब्ध नहीं। हर एक कहां से लाएगा?
हर एक के लिए संभव नहीं है। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सफेद कंबल लो, शॉल लो, उसकी तह लगाओ, तह लगा के उसके ऊपर उसे रख लो। उसके ऊपर ये वही काम करेगा जो मृग चर्म करती है, एक ही बात है। उसके ऊपर एक, जैसी ये गद्दी पड़ी है, सूती रुई इस पे डाली हुई है, ऐसी गद्दी उसके ऊपर रख लीजिएगा। आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, गुदगुदा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। क्यों? आप निश्चिल होके बैठ सको। ध्यान की शर्तें याद है ना? स्वामी जी महाराज दीक्षा के वक्त समझाते हैं। ध्यान हमेशा बैठ के, लेट के नहीं, खड़े होके नहीं। ध्यान हमेशा बैठ के, आंख बंद करके, पीठ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आपको दीवार के सहारे की आवश्यकता है, लीजिएगा। आप नीचे नहीं बैठ सकते क्रॉस लेग्ड, आपको कुर्सी की जरूरत है, मूड़े की जरूरत है, सोफे की जरूरत है, बैठिएगा। इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना। पर बाकी बातें आप कहीं भी बैठो, बाकी बातों में समझौता नहीं है। पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और निश्चिल बैठना है। चूंकि निश्चिल बैठना है, ये आसन किस लिए, गुदगुदा मुलायम किस लिए? ताकि आपको हिलने जुलने की जरूरत ना पड़े। जहां देवियों हिलना जुलना हो जाता है, वहां ध्यान ध्यान नहीं रहता, वह तत्काल जाप में शिफ्ट कर जाता है। उसे जाप कहा जाता है, उसे जप कहा जाता है, ध्यान नहीं। अतएव ध्यान हमेशा अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। आप बेशक 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन ध्यान में बैठो। 10 मिनट के लिए बैठो, ध्यान में बैठो। 15 मिनट के लिए बैठो, ध्यान में बैठो। परमात्मा की कृपा हो जाए तो आप सुबह शाम आधा घंटा बैठ सकते हैं। आधा घंटा सुबह बैठिए, आधा घंटा शाम को बैठिएगा। और अधिक परमात्मा की कृपा हो गई तो आप समाधिष्ठ हो सकते हैं, आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। पर फिर वहां पर अवधि नहीं रहा करती, वहां समय नहीं रहा करता, वह समय नहीं बनता वहां पर। आधे घंटे के लिए ही बैठना है। ये ध्यान तक तो ये बातें संभव हैं, लेकिन उसके ऊपर आप गए तो फिर ध्यान एवं शरीर का आभास नहीं रहा करता। ना समय का पता रहता है और ना ही शरीर की सुध बुध रहती है। वह समाधि की अवस्था है। ऐसे साधक जनों उस आसन पर बैठ के स्वामी जी महाराज कल समझा रहे थे, परमेश्वर को अपने अंग संग मान के, प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद लेके, सीधे होके बैठ के, आंख बंद करके, आंख बंद करके, भ्रू मध्य स्थान पर, स्पेस बिटवीन 2 आईब्रोज, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, आपका तीसरा नेत्र भी यही है। आंख बंद करके इस स्थान को देखना है। स्वामी जी महाराज ये नहीं कहते ज्योति को देखिए, किसी रूप को देखिए, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी महाराज उस वक्त इतना ही कहते हैं, आप इस स्थान को देखिएगा। स्थान का अर्थ ये नहीं है कि यही सब कुछ आपको कुछ दिखेगा, नहीं। सब कुछ देवियों सज्जनों इसके पीछे है। ये एक संकेत है, ये एक बाह्य चित्त है। बाहरी चीज अंदर आप सीधे देख नहीं सकते। कैसे देखना होगा? फोकस योर गेज, कंसेंट्रेट योर माइंड। अपने चित्त को यहां एकाग्र करो तो आपको बंद आंख पीछे देखने की योग्यता प्राप्त होगी। यहां एकाग्र चित्त होजिएगा। इस जगह पर एकाग्र चित्त होने से आंखें आपकी बंद हैं। अभी बेटा आप आंख बंद कर लोगे तो मैं दिखना बंद हो जाऊंगा आपको, लेकिन वहां पर स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, आंख बंद करके ही देखना है। भगवान शिव की आंखें देखो, बंद नहीं होती, बंद नहीं करते, अर्धमीलित आंखें। उनकी आंखें ऐसी रहती हैं। कहते हैं
समाधिष्ठ कहते हैं इसका बड़ा लाभ है। आंख बंद करने से आपको ऊंघ आ सकती है, नींद आ सकती है, लेकिन अर्धमीलित आंखों से नींद नहीं आती। अधमीची आंखें, ऐसी आंखों से इस जगह को देखिए, नासिका के अग्रभाग को। नासिका का अग्रभाग ये हुआ, कई लोग यहां पर एकाग्रचित्त होना आसान समझते हैं, भगवान ने वो भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुधा संत महात्मा यहां के लिए कहते हैं। तो आप सब यहां ही देखिएगा, आंख बंद करके यहां देखना है, दृष्टि इधर उधर जाए पुनः लाइएगा यहां पर। यहां एकाग्रता आपकी बनी रहनी चाहिए। मन ही मन स्वामी जी महाराज राम 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 बोलने के लिए कहते हैं, उच्चारण करने के लिए कहते हैं, परमात्मा को पुकारने के लिए कहते हैं। कहते हैं जल्दी जल्दी राम राम बोलो, या बेहतर प्रेम पूर्वक लंबा करके बोलो, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। किस पर प्रभाव डाल रहा है? परमात्मा पर। नाम तो स्वामी जी महाराज ने हमारे अंतःकरण में पहले ही दिन स्थापित कर दिया, दीक्षा दी और हमारे अंतःकरण में नाम की स्थापना कर दी और आपको कह दिया भाई जहां नाम है वही नामी है। अब कितना काम बाकी रह गया हमारे लिए? उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए ही ये सब कुछ हम कर रहे हैं। जप कर रहे हैं तो उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए, ध्यान लगा रहे हैं तो उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए, पुकार रहे हैं प्रेम पूर्वक, उनकी स्तुति करके उन्हें रिझा रहे हैं तो इस काम के लिए, उन्हें सोए हुओं को जगा रहे हैं तो इस काम के लिए, ताकि उस नाम में नामी प्रकट हो। मेरी माताओं सज्जनों, जब तक नाम में नामी प्रकट नहीं होगा, आपको नामी का प्रभाव पता नहीं लग सकेगा। शिकायत होती है ना, भीतर विराजमान परमात्मा और वहीं सारे के सारे विकार बैठे हुए हैं, क्या कर रहा है? मानो प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन है। क्यों? आपने उस प्रकाश को अभी तक व्यक्त नहीं किया, उस पर पर्दा डाल के रखा हुआ है। उस पर्दे को हटाना ही साधक जनों इस योग का मुख्य लक्ष्य है। अपनी साधना का लक्ष्य नाम में नामी को प्रकट करना। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।